नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और वक्त हो चला है टक्कर का। मुहर्रम पर देश भर में हिंसा देखने को मिली, कहीं पथराव तो कहीं लाठी डंडे चलते नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि आम लोगों से लेकर पुलिस कर्मियों तक पर पथराव किया गया, वाहनों को तोड़ा गया। तो चलिए पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं, क्योंकि हजरत इमाम सीरिया के गवर्नर यजीद के जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिनकी शहादत को याद कर शिया समुदाय मातम मनाता है। लेकिन अगर इस दिन लोग हिंसा पर उतर आए तो क्या ही कहिएगा। दरअसल देश भर में मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन जमकर हिंसा हुई। दिल्ली से लेकर बिहार तक उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। मुहर्रम के मातम जुलूस में उपद्रवियों ने सड़क पर तांडव मचाया। जहां भी उपद्रवियों को मौका मिला, सड़कों को ईंट पत्थरों से पाट दिया गया। पुलिस और आम लोगों पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूट गया। दर्जनों गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया। मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें दिल्ली, यूपी और बिहार से सामने आई है, जहां उपद्रवियों ने जुलूस की आड़ में जमकर हिंसा की। तस्वीरें देखकर शायद ही कोई कहेगा कि ये लोग मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्पात मचाया गया उसे देख तो यही कहा जाएगा कि ये बस उत्पात मचाने के इंतजार में बैठे थे। देश की राजधानी की इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जहां नांगलोई इलाके में जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस उपद्रवियों को शांत कराने की जद्दोजहद करती रही, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिस पर उपद्रवियों ने गाड़ियों और बसों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। बसों के अंदर बैठे लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ही ली, जरा अब दिल्ली से सटे यूपी की तस्वीरों पर भी नजर डालिए। यहाँ भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। यूपी के वाराणसी में शिया और सुन्नी समुदाय आपस में ही भिड़ गए। पहले दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई, फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, जिसके चलते दर्जनों गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और इस पत्थरबाजी में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। अब यूपी के पीलीभीत का भी मंजर अपनी आंखों से देखिए, जहां ताजिएदार और कावड़िए भिड़ गए। पहले दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होती रही। पुलिस लगातार दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में सीओ सदर भी घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात कर दी गई, जिसके बाद ताजिएदारों ने हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएम ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने फिर पथराव कर दिया। इस बवाल में कई सरकारी गाड़ियां टूट गई। हाईवे पर कई घंटे तक ये हंगामा चलता रहा, लेकिन बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। दिल्ली और यूपी ही नहीं, इस हिंसा की चपेट में बिहार भी आया।
बिहार के कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमदा दिखे। पहले जमकर नारेबाजी की गई, उसके बाद लाठी डंडे और पत्थर चले। इस दौरान उपद्रवियों ने मंदिरों को भी टारगेट किया। मंदिरों पर पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़कर हालात काबू में किए। देश भर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मचे बवाल के बीच अब सियासत भी गर्मा गई है। जहां बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर आरोप मढ़े, वहीं इस सियासत के बीच अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुहर्रम के मातम पर आखिर हिंसा क्यों, और मुहर्रम पर हुए इस बवाल के पीछे किसका हाथ है? क्या देश में दंगे भड़काने की साजिश के तहत उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? साथ ही सवाल प्रशासन पर भी कि आखिर पहले ही तैयारियां पूरी क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद मुहर्रम पर ये हालात ना बने होते। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो मुहर्रम के मातम में शहर शहर हिंसा जिस तरीके से भड़की है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, हर जगह उपद्रवियों ने कैसे उत्पात मचाया। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। स्वामी दिव्यानंद महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। वकार एच भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं अवामी तहरीक के। और वेद भूषण हमारे साथ जुड़े हैं, एससीपी हैं, रिटायर्ड। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी स्वामी दिव्यानंद आपसे ही। अब ये जिस तरीके से मुहर्रम के अवसर पर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या लगता है सोची समझी साजिश थी या फिर महज संयोग था? जी चित्रा जी, जय श्री राम। पहले सभी पैनलिस्टों को मैं जय श्री राम करता हूं। ऐसा है, ये घटना यदि एक जगह कहीं हुई होती तो इसको मात्र हम लोग एक घटना कह सकते थे कि ठीक है, घटना घट गई। दूसरी बात देखते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं कि कभी भी हिंदू का कोई भी त्योहार आता है, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, शौर्य दिवस है, उसमें पथराव होते हैं। हाँ। अब एक नई परंपरा है कि इनके अपने त्योहार में भी इन्होंने करना शुरू कर दिया। एक से कई जगह अगर ज्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है। भाई इनका संस्कार क्या? भाई आप अपने धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, मातम का त्योहार है और इस प्रकार का उपद्रव करते हैं, इसको मैं समझता हूँ कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक विद्वान बैठे हैं आप अपने मुस्लिम समाज से, इसका उत्तर देना चाहेंगे कि क्या है? देखिए, इनका कहते थे ना कि देश तुम्हारे बाप का है, तो मैं उत्तर देना चाहूंगा, हाँ मेरे बाप के बाप का है, बिल्कुल है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये जैन मुनियों की धरती है, ये सिद्धू कानू की धरती है। और इस धरती में जब आपका अत्याचार हो रहा है तो ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। भाई चित्रा जी, हमारा तो इतिहास रहा है। आप इनको देखें, जहां भी इनको राजपाट मिला, आज नहीं हजारों साल पहले से उस स्थान को देख ले, उनका हो गया, उसको हर लिया उन्होंने। किंतु हमारे शास्त्र को उठाए, आप श्री रामायण पे जाए, महाभारत पे जाए, राम ने विभीषण लंका जीतकर विभीषण को दे दिया, कृष्ण ने जीता, वो किसी को दे दिया। हम तो रखने वाले नहीं है, किसी को सहायता भी करते हैं, सहयोग करते हैं और राजपाट दे देते हैं। ये हमारी संस्कृति है या हमारा इतिहास है। किंतु आप इनको करके देखो, ये तो अपने पूर्वजों को भी छोड़ने वाले, अपने पिता को भी छोड़ने वाले नहीं है। इतिहास गवाह है इस बात का। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। वकार एच भट्टी जी, अब स्वामी दिव्यानंद जी ने जो बोला आपने सुना, इसके पीछे क्या लगता है? सोची समझी साजिश है? क्योंकि वो तो सीधा निशाना साध रहे हैं, कह रहे कि फितरत में ही है यही सब, दंगा भड़काना, हिंसा भड़काना। जी मसला क्या आता है ना मैम, जब कोई मुसलमानों का रिलीजन त्योहार होता है, चाहे ईद हो, ईद मिलादुन्नबी हो, मुहर्रम हो, उस टाइम ना हर एक हम पे इल्जाम लगाता है, हमें ही पत्थर मारता है, हमारे ही बच्चों की जानें लेता है, हमें ही जेलों में डालता है, फिर हमें ही ब्लेम लगाता है। अब दूसरी तरफ देखिए,
अभी कांवड़ यात्रा हुई, हिंदू देवी कितने त्योहार होते हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाती है, वहां सीएम योगी भी जाता है, मोदी भी जाता है, अप्रिशिएट करता है, क्योंकि सरकारें भी आपकी, पुलिस भी आपकी, प्रशासन भी आपका, एजेंसियां भी आपकी। लेकिन अगर कोई मुसलमान प्रोग्राम होता तो उसको परमिशन लेने के लिए 6 दिन ऑफिस में घूमना पड़ता है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, ये स्वामी जी जो बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता है जम्मू कश्मीर में आपकी भाजपा जम्मू कश्मीर में है, वो मुसलमानों की बड़ी हमदर्दी यहाँ करती है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में 80% मुसलमान है और 80% के मुसलमान का वोट बैंक चाहिए। तो यहाँ जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है और जो आपके मोदी जी हैं, अमित शाह साहब हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके सर के ताज हैं। हर एक तरीके के साथ, चाहे वो 10 मुहर्रम में कल हो, हर तरीके की परमिशन दी गई, आजादी दी गई। लेकिन बाहर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या बाहर की रियासतों में वो इजाजत मुसलमानों को नहीं मिलती, क्योंकि वहां मुसलमान मेजोरिटी में नहीं है, वह मुसलमान मिनोरिटी में है। इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड है भाजपा का कि जहां उनको फायदा मिलता है मुसलमानों से, वहां मुसलमानों के चरणों में गिर जाते हैं, जहां मुसलमानों से फायदा नहीं मिलता वहां मुसलमानों को जेलों में डालते हैं। तो ये बीजेपी का दो रूप है। एक रूप है वहां जहां मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए, एक रूप वहां है जहां हिंदुओं का वोट बैंक चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जितना भी अब ज्यादती और जुल्म बाहर मुसलमानों के त्योहारों के ऊपर करते हैं, इसको बंद कर दें। इससे हिंदू मुसलमानों के भाईचारा जो है, तो ये मुहर्रम में सर जो ये सब हुआ, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, कौन है? किसी की साजिश है? हाँ नहीं, इसके पीछे साजिश एक ही है, वो है आरएसएस, बजरंग दल वाले, बीएचपी माइंडसेट की। क्योंकि वो 2024 में अब चुनाव जीतना चाहती है और उसके पास हिंदू मुसलमानों के बगैर कुछ है नहीं है। अच्छा, हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े, फसाद, दंगे करवा के ही वो अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। स्वामी दिव्यानंद जी, जानकारी जो वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है, क्योंकि चुनाव है और आरएसएस और ये सारी मिली भगत है सबकी। आरएसएस ने पत्थर चलाया, हाँ, बीजेपी वाले पत्थर चलाए हैं, बजरंग दल वाले पत्थर चलाया है, सर पत्थर या किसी भी जुलूस में रामनवमी में वही चला रहे हैं क्या? जाके देखिए, सुन लीजिए, देखिए नफरत के, आप मेरी बात सुनो, क्या लिखते हैं वहाँ। आप कहते हैं वोट बैंक, आप राजनीति की बात करते हैं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भाईचारा अगर बोलते हैं तो भाईचारा नहीं, आपने सिर्फ देश को चारा बना के रखा है। आपका दूसरा आप सुन लो, पहले की सरकार 70 वर्षों तक मुसलमानों को क्या वोट बैंक, मणिपुर में क्या कर चुके हैं आप लोग, वो सबको पता है। मणिपुर के ऊपर बात कर लिया करो थोड़ी बात, ठीक है ना? ऐसा है, मणिपुर में अगर मुसलमान होते ना, तुम लोगों ने अभी वकारिश भट्टी जी, उनका ताल्लुकात किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। वकारिश भट्टी जी, उनका ताल्लुकात किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। भाई मैं ये सारे भाजपा है, सब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। किसी पार्टी से लगा नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपकी बात पर ही, आपसे सवाल करूंगी। लेकिन वेदभूषण जी, अब आपने दोनों का तर्क सुना है, अब इसके पीछे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रशासन की जो तैयारी थी वो अधूरी रह गई, जिसके बाद ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। क्या लगता है, क्योंकि जब कोई ना कोई त्योहार, मुहर्रम का मातम ये जिस तरीके से हुआ, हरदम ऐसी तस्वीरें सर क्यों आ जाती हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए चित्रा जी, पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो? आम का सीजन भी चल रहा है, आम नहीं हो सकता बबूल के पेड़ से जी। जो शिक्षा मदरसों में दी जा रही है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? ना कंप्यूटर है, ना किताब हाथ के अंदर, एक विशेष उद्देश्य के लिए पत्थर मारना, गोली चलाना, दूसरे धर्मों का विनाश करना। चलो ये तो धार्मिक बात हो गई। अब दिल्ली में जो दंगे हुए उस पर आते हैं। 10 कंपनी फोर्स लगी हुई थी, जितने इनके ताजिए के मौलाना हेड थे, उनसे तमाम से मीटिंग, डीसीपी, एसएचओ, तमाम अधिकारियों ने अपने लेवल पर की। वो एक रूट फिक्स किया गया। अब ऐसी क्या जिद थी कि स्टेडियम के अंदर ही, सूरजमाल स्टेडियम के अंदर ही ताजिए दफनाए जाएंगे? आपने सुना है कि दुनिया के अंदर के स्टेडियम में कभी ताजिए दफनाए गए हैं? हाँ। दिल्ली के अंदर लोधी रोड पर एक करबला है, वहां पर सालों तक सिस्टम को हाईजैक कर कितनी कंपनियां वहां फोर्स पे पड़े रही। कल आपको पता है भट्टी जी कितनी फोर्स लगी हुई थी दिल्ली के अंदर इन ताजियों के लिए? शब्बे रात होती है आपकी, 10-10, 20-20 कंपनी फोर्स लगानी पड़ती है दिल्ली पुलिस को। आप उंगली उठाना बहुत आसान है। आप अभी तो आपके साथ बहुत सारे ग्रुप खड़े होंगे जो मासूम थे। भट्टी जी, वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। एक मिनट। अब आप आतंकवादी है तुम्हारी तरह,
रुक जाइए स्वामी जी नहीं, रुक जाइए, वो अपनी बात पूरी कर ले। भट्टी जी सुनो, आतंकवादी कौन है वो सब भट्टी जी सुनिए, आप सुनने की तो हिम्मत रखो ना सुनने की। अब जो हाथों में डंडे तलवार थी, आपकी आंखों पे चश्मा उतार के देखो, उनके हाथों में तलवार थी, चक्कू थे, झंडे थे, वो क्या पुलिस ने थमाए उनको? स्टेडियम में जाने की जिद किसने करी थी? ये जो पथराव कर रहे थे क्या पुलिस वाले कर रहे थे? पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी गई, आदमी इंजर्ड हुए। अब उस पर एक्शन लेंगे तो बड़े सारे आप जैसे समझदार लोग आएंगे। बड़ी जाति हो रही है इस देश के अंदर। इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में छूट मिलनी चाहिए। इस देश के अंदर तमाम जो माई वे इज हाईवे, जो मैं कहूंगा वो ठीक है, बाकी सब गलत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपके कुरान के अंदर, पवित्र कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप दंगे करें, फसाद करें, तोड़फोड़ करें, पुलिस वालों को मारें, डीटीसी की बस जला दें, पूरे बिहार यूपी के अंदर दंगे करें। बताइए पवित्र कुरान में कहीं लिखा हो? परंतु आप जैसे लोग उनको बढ़ावा देते हैं। जो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में लोग बैठे, उनकी जिम्मेदारी है लोगों को अच्छा ज्ञान दें। कभी देखा आपने मंदिर के प्रेयर के पूजा के बाद में कभी पथराव हुए? मस्जिद से ही पथराव क्यों होता? शुक्रवार के दिन जब शुक्रवार की भीड़ निकलती है, तो दिल्ली में मेरा 40 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, इसी बारे में रिसर्च कर रहा हूँ मैं 40 साल से, कि जब मंदिर में जब त्योहार होता है तो पथराव नहीं होता बाहर, जब मस्जिद के अंदर प्रेयर होती है तो बाहर पथराव क्यों होते हैं? पुलिस मौजूद होती है, पुलिस का इतना इंतजाम होता है, पुलिस आपको हर तरह से कोऑपरेट करती है। आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, पुलिस से, कि जो आप चाहें वो हो जाए देश के अंदर? नहीं हो पाएगा। अब ऐसा सरकारें हैं, जवाब देगी, जवाब मिलेगा, अदालतें हैं, अदालतों में हिसाब किताब होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, अभी गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं, आप देखिए कितनी गिरफ्तारी होती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। भट्टी जी, अब पूरी बात आपने सुनी उनकी। अब मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि कुछ तस्वीरें आई हैं, मैं उस तस्वीरों के लिहाज से आपको बता रही हूँ कि पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया गया। आप समझ रहे कि ऐसी ज्यादती शायद हम बहुत कम ही देखते कि पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देना, हाथ में तलवार, चाकू, इस तरीके से। और दो समुदाय, ये नहीं कि हिंदू और मुस्लिम ही भिड़ गए, शिया और सुन्नी, दो वर्ग आपस में भिड़े हैं। तो यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी को कनेक्ट करना शायद ये गलत बात हो जाएगी ना फिर से? जवाब दीजिए भट्टी साहब। अब बात करने दीजिए। बोलिए भट्टी जी, बोलिए। दोनों एक ही नदी के ऊपर। पहली बात, ये तो सियासत होती है हर जलसे में होती है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ एक बच्चे की डेथ भी हुई है। अब उस जिस बच्चे की डेथ किसी ने तो कैसे हुई, अब हम इस पे कर रहे हैं कि पुलिस वाला जख्मी हो गया। अब एक हाथ से ताली कभी बजती नहीं है, ताली दो हाथ से बजती है। जब तक आप मेरे गिरफ्तार से नहीं पकड़ोगे, मैं क्यों आपको थप्पड़ मारूंगा? अगर आप मेरे गले पे आओगे तो मैं थप्पड़ मारूंगा ही। भाई आज कोई महात्मा गांधी वाला टाइम तो नहीं है कि महात्मा गांधी ने कहा था एक गाल आगे करिए तो दूसरा कर लीजिए, एक थप्पड़ मारिए तो दूसरा भी मरवा लीजिए। भाई हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए ये है कि हम पहले किसी के साथ नहीं करते हैं, पहले किसी के साथ कोई ज्यादती जुल्म नहीं करते हैं, लेकिन कल जब कोई हमारे घर पे आता है, जब कोई हमारे सर काटने की तरफ आएगा तो हम उसका जवाब देना भी बेहतर जानते हैं। ठीक है, नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम खान जी, अब यहाँ पर आप थोड़ा लेट में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तर्क जो दिए जा रहे हैं, मुहर्रम के मातम में जिस तरीके से हिंसा हुई है, कि जैसे कि वकारिश भट्टी जी बता रहे हैं कि इसमें आरएसएस बीजेपी की सोची समझी साजिश है, राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आपके लिहाज से मैं समझना चाहूंगी इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या लगता है आपको? देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से मुहर्रम के ऊपर अभी बताया गया कि दो समुदाय यानी कि शिया और सुन्नी आपस में ही लड़ाई कर बैठे। हाँ। देखिए जो शुरुआत है, देखिए मैं उस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की कमी पाई गई है कि इस तरीके का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया। और जब बात आती है मुहर्रम बहुत शांतिपूर्वक बनाया जाता था, लेकिन ये लड़ाई दंगा, इस तरीके की मारपीट, पुलिस वाले भी घायल हुए, ये बड़ी निराशाजनक बात है। इसके हम बड़े कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि कानून के रखवालों के साथ ही इस तरीके की अभद्रता हुई। और चित्रा जी देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये थी, जो अभी मैं एक पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब मदरसों में ही ऐसी शिक्षा दी जाती है तो अगर आप पेड़ बोगे बबूल का तो आम कहां से पाओगे। उन्होंने ये एक उदाहरण के तौर पे बात करेगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुहर्रम को आप मदरसे से जोड़ कर देखते हैं, जबकि मदरसे के अंदर अच्छी तालीम दी जाती है, वहां के मदरसे के निकले हुए बंदे
आपके एमबीबीएस डॉक्टर भी बने हैं और आपके अच्छे अच्छे पदाधिकारी और अधिकारियों में भी शुमार हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ मुहर्रम के नाम पे एक मदरसे को टारगेट किया। उस आपके इन शब्दों का कोई भी इस तरीके की बात नहीं है कि देश के अंदर कोई अपनाया जाए। आपने एक मुस्लिम समाज को एक मदरसों के नाम पर बदनाम करने की कोशिश करी है। अब देखिए, दूसरी बात चित्रा जी, जो मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि जो देश का माहौल खराब करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। संविधान के तहत ही अगर कोई भी अगर देश के अंदर ऐसा असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ हमारा कानून है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले चित्रा जी, उससे पहले ये जांच का विषय है कि वहां पर इस तरीके का माहौल किसने बनाया और क्यों बनाया गया, उस पर भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली है कि जांच पहले होनी चाहिए, उसके बाद ये बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि इसके पीछे सोची समझी साजिश किसकी है। स्वामी दिव्यानंद जी, अब यहाँ पर ये जो उपद्रवी हैं, सिर्फ बिहार की बात हम करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, कहाँ से आते हैं ये उपद्रवी? जब जब कोई त्योहार होता है, मुहर्रम का मातम मनाया जाता है, क्या इस दिन का इंतजार किया जाता है कि ये दिन आएगा और फिर इसी तरीके की हिंसा भड़काई जाएगी? देखिए, पिछली घटनाओं से याद कर सकते हैं कि जो भी दिल्ली में या कई घटनाएं, 3-4 घटनाएं घटी थी 2-3 साल पहले, उस समय एक ही लोग चिन्हित किए गए थे, चाहे वो घटना कहीं की भी हो। यानी कुछ लोग, इनका एक गैंग बना हुआ है, वो जाके साजिश करते हैं और जाकर वहां दंगा करने की चेष्टा करते हैं। हाँ। अभी हमारे भट्टी साहब कह रहे थे कि हमारे गिरेबान तक पहुंची तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पुलिस का काम पुष्प बरसाना थोड़ी है, वो तो बर्बरता ही करेगी। जब इनडिसिप्लिन होगा तो लाठी बरसाएगी। क्यों आप तक पहुंची? आपके गिरेबान तक पुलिस को पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप तो अपना धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं, तो इस प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां भी उपद्रव की बात हो, जहां आतंक की बात हो, तो यही दिख जाते हैं। जहां फ्लड निकलता है, कहीं कोई घटना घटती है, कहीं किसी प्रकार का प्रकोप होता है, तो वहां बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले सेवा में खड़े रहते हैं। आप देश में 5 घटना के बताएं जहां आपने जाकर कोई सेवा किया हो किसी प्रकार का, वो तो सेवा पे खड़े रहते हैं। मैं तो बजरंग दल का नहीं हूँ, मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ। पर पत्थर की जहां भी बात आती है वो आपकी पहचान हो जाती है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे। ठीक है जी चित्रा जी। वेदभूषण जी, आखिरी कमेंट भी आपसे लूंगी। अब ये नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने ऐसी हिंसा को बंद करना? क्योंकि हमेशा से ये तस्वीरें आती, मुहर्रम की अगर हम पिछले साल की भी तस्वीरें देखें तो भी ऐसी ही तस्वीरें थी, तो ये चुनौती नहीं, इसको कैसे पूरी तरीके से बंद किया जा सकेगा? चित्रा जी, मैं 40 साल से पुलिस में इसकी रिटायर भी हो गया हूँ, यही रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ। शब्बे रात होती है, पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर होती है, एक एक सिपाही और कमिश्नर तक होते हैं। क्या शब्बे रात पर होता रहा है? यहाँ का इतिहास है। मैं दिल्ली के इतिहास की बात कर रहा हूँ, बिहार यूपी पर जाऊंगा तो बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, क्योंकि रहने वाला भी मैं यूपी का हूँ। परंतु दिल्ली के अंदर यदि आप देखेंगे, जिस तरह से हमने मुसलमान भाइयों का सम्मान इज्जत दी है, जिस तरह से शब्बे रात पर पूरा फैसिलिटेट किया जाता है, और मैं आपको बताऊं, जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जिस इलाके में एक ताजिया होता है, मैं एक थाने में रहा हूं जहां पर एक ताजिया निकलता था, पूरा रूट लगता था, उनके तमाम जो भी उनके मुवज्जिज थे उनसे बात की जाती थी, रूट में कितने आदमी रहेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, माइक रहेंगे, मुहर्रम की ऊंचाई कितनी रहेगी, बिजली के तार हटाए जाते थे, सड़कें साफ कराते थे, पुलिस वाले साफ कराते हैं, एमसीडी वाले तो करते हैं उसको। पुलिस वालों की जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई ऐसा जानवर वहां से उनका रास्ता क्रॉस ना कर दे, जिम्मेदारी पुलिस लेती है, सरकार लेती है। उसके बावजूद यदि दंगे होते हैं, तमाम स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी वहां मौजूद होते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वालों पर पथराव हो, और फिर सवाल भी पुलिस वालों से कि पुलिस निकम्मी है, पुलिस घटिया है। अभी तो ये FIR दर्ज हुई है 3, कल को अरेस्ट होंगी तो बहुत सारे भट्टी जैसे लोग आकर सवाल पैदा करेंगे। देखो कितने जुल्म हो रहे हैं बेचारे मुसलमानों पर, ये तलवारें लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस पर बातचीत के साथ इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना भी जरूरी है, इस पर एक्शन लेना भी जरूरी है कि हमेशा ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद अगर ऐसे ही पथराव, हिंसा होगी तो सवाल उठेंगे, और इसके पीछे किसकी साजिश है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल टक्कर में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।